अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हकायात शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। तो चलें शुरू करते हैं। महमूद अयास। किसी ने सुल्तान महमूद के वज़ीर हसन से पूछा, शक्ल सूरत और लियाकत और दानाई में तो सुल्तान का हर एक गुलाम बढ़ चढ़कर है, फिर क्या वजह है कि इसे अयास से जो मोहब्बत है वो किसी दूसरे से नहीं। हालांकि ना तो वो कुछ इतना हसीन है, ना आलम फाजिल। हसन ने कहा, खूब याद रखो, जो शख्स दिल में समाता है वही आंखों को बाता है। तोता और कौवा। किसी शख्स ने एक तोते को कौवे के साथ पिंजरे में बंद कर दिया। तोता घबरा गया, नफरत से बार बार कहता, खुदाया ये कैसी काली कलोटी, बद्दी शक्ल, भूंडी सूरत और सरापा नफरत और मूरत है। ये तो तोते का हाल था। मगर अजीब बात यह है कि कौवा भी तोते की हमनशीनी से सख्त तंग आया हुआ था। लाहौल पड़ता और ज़माने की गर्दिश पर हसरत व अफसोस से हाथ मलते हुए कह रहा था, खुदाया मुझसे ऐसा क्या गुनाह हुआ है जिसके बदले में ऐसे नबकार, बेवकूफ़ और बेहुदा नाजिन्स की सोबत में कैद कर दिया गया हूँ। मेरे मुनासिब हाल तो ये था कि किसी चमन की दीवार या महल की मुंडेर पर अपने हम जिनसों के साथ सैर करता। ये हकायात इसलिए बयान की गई है कि जिस कदर दाना को नादान से नफ़रत है, इसी कदर नादान को दानाओं से वहशत हुआ करती है। एतबार। सुल्तान महमूद को अपने वज़ीर हसन से सरगोशी करते देखकर बाज़ मुसाहिबों ने हसन से पूछा, फरमाइए, आज बादशाह सलामत आपसे किस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। हसन ने कहा, वक्त पर सब मालूम हो जाएगा। मुसाहिबों ने कहा, चूँकि सुल्तान को आप पर एतमाद है, इसीलिए आपसे पोशीदा बातें भी बेधड़क कह देते हैं। हसन ने कहा, फिर बतलाओ तो सही, मैं सुल्तान की बात आपको बताकर अपना एतबार कैसे खो दूँ। हातिम ताई। किसी ने हातिम ताई से पूछा, क्या दुनिया में आपसे बढ़कर भी कोई शख्स दिल का धनी होगा। इसने कहा, हाँ, एक दिन मेरे यहाँ 40 ऊँट ज़िबा किए गए थे और हर वाकिफ़ और नावाकिफ़ के लिए इजाज़त थी कि आए और खाए। इसी दिन मुझे किसी ज़रूरत से जंगल में जाने का इत्तफ़ाक हुआ तो मैंने एक बूढ़े को पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए देखकर कहा, बड़े मियाँ, तुम हातिम ताई की दावत में क्यों नहीं गए। आज इसके दस्तरखान पर एक मजमा जमा है। इसने कहा, जो खुद कमा सकता है वो हातिम का मोहताज क्यों हो। इंसाफ ये है कि हिम्मत में वो बूढ़ा मुझसे बहुत बड़ा हुआ था। नुक्ता चीनी। एक शख्स जो सर ता पाँव बदकारियों में डूबा हुआ था, गुनाहों से तायब हो गया और उबाशों की सोहबत से किनारा करके अहले हक की मजलिसों में बैठने लगा, यहाँ तक कि वो इनकी सोहबत से नहायत आला इखलाक और किरदार का मालिक बन गया। लेकिन गुज़िश्ता ज़िंदगी के पेश नज़र लोग इसको बुरा ही कहते थे। वो बेचारा लोगों के तानों से तंग आकर अपने अमीर की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि इन लोगों की ज़ुबान दराजी ने मेरा जीना दोहबर कर दिया है। उन्होंने फरमाया, ए बेटे, तू इस नेमत का शुक्र कैसे अदा कर सकता है कि तू इससे बेहतर है जैसा वो तुझे समझ रहे हैं। गधा। एक देहाती का गधा मर गया। इसने इसका सर अपने अंगूरों के बाग में लटका दिया ताकि अंगूर नजर बद से महफूज रहें। एक जहान दीदा बूढ़ा वहाँ से गुजरा। इसने हंसकर कहा कि ए बेटे, ये गधा जिंदगी में तो अपने सर और कान को डंडों से ना बचा सका, मरने के बाद वो भला तेरे बाग को चश्मे बद से क्या बचाएगा।